बात होगी उत्तराखंड की, जिसे देवभूमि पर्यटन की भूमि कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड की अब एक नई पहचान गढ़ी जा रही है, यानी विकसित उत्तराखंड। उत्तराखंड आज अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड को एक नई उड़ान मिली है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI में 29 मिनट के भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाली से की और इसके बाद सभी उत्तराखंडियों को राज्य के 25 साल पूरे होने के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन 12 मासीय पर्यटन उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राज्य का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। ये दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से बटन दबाकर 8,260 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 25 वर्षों के सफर जुड़ी शॉर्ट फिल्म भी देखी। हरिद्वार से पीएम मोदी को सुनने के लिए साधु संत भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे पिछले 25 सालों में उत्तराखंड की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। 4,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बजट तक की इस यात्रा में कैसे उत्तराखंड बदला, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था, तब चुनौतियां कम नहीं थी। संसाधन सीमित थे, राज्य का बजट छोटा था, आय के स्रोत बहुत कम थे और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज जो 25 साल की उम्र के हैं, उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इन 25 सालों में उत्तराखंड में जो बदलाव आया, उसके पीछे 11 सालों के पीएम मोदी के कार्यकाल और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए जो सपने बुने, वो कैसे साकार हुए, उसे एक छोटे से वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। जब उत्तराखंड नया नया बना था, तब चुनौतियां कम नहीं थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के मौके पर कई परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसके साथ ही अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत सब स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान प्रमुख है। 2 महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना, जिसमें देहरादून के सौंग बांध पर पेयजल परियोजना और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया गया। चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना और नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का भी शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मोदी 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी की। मोदी ने किस किस सेक्टर में कौन सी योजनाओं के लिए सौगात दी, अब आपको वो भी जानना है। 3,000 करोड़ रुपए सड़क और कनेक्टिविटी के लिए,
2000 करोड़ रुपए पर्यटन और चारधाम सुविधाओं के लिए, 1500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, जबकि 1000 करोड़ रुपए किसानों और ग्रामीण के विकास के लिए, 760 करोड़ रुपए डिजिटल और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए दिए हैं। पहाड़ों के गांव अब विकास के केंद्र बन रहे हैं। जल जीवन मिशन से 12 लाख से अधिक घरों में पानी पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने 69,000 परिवारों को पक्का घर दिया। मुद्रा योजना ने 25 लाख से अधिक युवाओं को कारोबार का नया भरोसा दिया। और अब उत्तराखंड के बने उत्पाद दुनिया के बाजार तक फैल रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती, हर्बल मिशन और ग्रामीण उद्योगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ा गया। युवा स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और नेचर दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। देवभूमि के विकसित उत्तराखंड तक ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। 25 साल के इस गौरवशाली सफर की कहानी प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित उत्तराखंड के विजन को एक नए आयाम देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, बल्कि इसे स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाना है। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। उत्तराखंड वो भूमि जहां पर आस्था, आध्यात्म और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। इस देवभूमि से प्रधानमंत्री मोदी का एक गहरा लगाव है। ऐसा लगाव जो राजनीति से नहीं, बल्कि भावना से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा अटूट रिश्ता जो हिमालय की ऊंचाइयों जितना अटूट है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से रिश्ता सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद का नहीं है। बचपन से ही हिमालय के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा रही है। केदारनाथ धाम उनकी साधना का केंद्र रहा है, जहां वो ध्यान में लीन हुए, आत्मचिंतन किया और देश के लिए नई ऊर्जा लेकर लौटे। आस्था के साथ साथ विकास के प्रति भी पीएम मोदी का समर्पण साफ साफ नजर आता है। कहा जाता है जो हिमालय से जुड़ता है वो स्थिरता, शक्ति और शांति से भर जाता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल उत्तराखंड में बसता है। देवभूमि के प्रति उनका ये लगाव आस्था में भी दिखता है और विकास के हर कदम में भी झलकता है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा नियंत्रण कानून और जनसांख्यिकी परिवर्तन रोकने के लिए गए कठोर कदम धामी सरकार की राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उत्तराखंड सरकार का अमृतकाल में विकसित उत्तराखंड के विजन पर जोर रहा है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में रजत उत्सव जन उत्सव बन गया। जन जन को प्रधानमंत्री मोदी का पहाड़ी अंदाज बहुत भाया। कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे और इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की जबरदस्त केमिस्ट्री भी नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णयों के लिए धामी की पीठ थपथपाई। वहीं अगस्त 2014 के बाद 30वीं बार उत्तराखंड पहुंचे पीएम मोदी से पहले
मंच को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। मंच से उन्होंने एक कविता पढ़कर प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि बताया। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है।